अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। करंट मार्केट अपडेट बता रहा हूँ बहरिया टाउन पेशावर के एतबार से। करंट मार्केट अपडेट ये है, चाहे किसी को बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, आइदर यू एग्री आइदर यू डिसएग्री, रियलिटी ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन पेशावर की मार्केट बुरे तरीके से फ्लॉप कर गई है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। करंट मार्केट सिनेरियो में अगर ये बात की जाए कि बहरिया टाउन पेशावर ना तो कभी बनेगा, ना एग्जीक्यूट होगा, ना डिलीवर होगा, तो करंट जो हालात लग रहे हैं, करंट जो खबरें आ रही हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा भी जा सकता है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, लेकिन रियलिटी यही दिख रही है। मैं दुआ गूँ कि आने वाले टाइम पे मामलात बेहतर हो जाए, लेकिन अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं बहरिया टाउन के, 3 खबरें हैं भाई। बहरिया टाउन लाहौर, आइस्को के बिल, उन्होंने आइस्को या जो भी उनका जो रेलेवेंट इदारा है लाहौर का, LESCO लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, राइट, उनके बिल उन्होंने अदा नहीं किए। 20-80-85 करोड़ के बिल थे, उन्होंने जो है बिजली शट डाउन की, पिछले दिनों खबर रही है। बहरिया टाउन यहाँ पर लग कुछ यूँ ही रहा है कि डिफ़ॉल्ट करने के मूड में है। बहरिया टाउन इस्लामाबाद पिंडी की बात करते हैं, फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करते हैं, कमर्शियल प्लॉट करोड़ों रुपए के लोगों के पास थे जो उसके ऊपर कमर्शियल एंटिटीज़ खड़ी कर रहे थे। खबर ये आ रही है कि RDA ने उनको काम करने से रोक दिया है। RDA का एक्शन, वो भी बहरिया टाउन के ख़िलाफ़। क्या माजी में ऐसा कुछ नज़र आया? नहीं नज़र आया, लेकिन करंट हुकूमती मशीनरी क्यों बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरिया टाउन की मैनेजमेंट ख़ुद कहाँ है, ये एक सवाल रहेगा। और बहरिया टाउन के ऑनर जो हैं मलिक रियाज साहब मुल्क से बाहर हैं, और ख़बरें यही गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों का घेरा उनके गिर्द तंग होता जा रहा है। इन तमाम तर हालात में ये बात तो बिल्कुल तय है कि एटलीस्ट वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके उसको डिलीवर कर सके। नंबर 1, बहरिया टाउन पेशावर की बात करते हैं। बहरिया टाउन पेशावर आया, फॉर्म्स आए, ज़ोरों शोर से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। मैंने उस वक्त भी आवाज़ें सदा बुलंद की कि भाई जिन्होंने बहरिया टाउन पेशावर में एक लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि उन्होंने अपना एक प्लॉट लेना है, फ़ाइल लेनी है, बुकिंग करवानी है, तो वो लोग ये फॉर्म ज़रूर ख़रीद ले। लेट सपोज लाख या 1.5 लाख रुपए का फॉर्म या 1,20,000 या 1,10,000 का फॉर्म मिल रहा है, मे भी ये आने वाले टाइम पे ये फॉर्म 3-3.5 लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएगा। जब आप फाइल लेंगे या अपना कोई पेमेंट प्लान लेंगे, उसकी इंस्टॉलमेंट पे या डेवलपमेंट चार्जेस में या किस्तों में या डाउन पेमेंट में कहीं ना कहीं पे उसने एडजस्ट होना है। ये सिनेरियो था भाई। अब इसी सूरत में जिन लोगों ने फॉर्म्स उठाए, और अगर एक एक फॉर्म उठाया है, 95,000 का भी फॉर्म था, लाख रुपए का भी था, 1.25 लाख का भी हुआ, 1.5 लाख का भी हुआ, 1,60,000 का भी हुआ, जिन्होंने एक एक फॉर्म उठाया इसलिए कि यार मैंने तो बहरिया पेशावर में अपना प्लॉट लेना ही लेना है, तो ये फॉर्म मैं ले लेता हूँ, बाद में मेरे काम आएगा, तो वो तो चलो सुकून में है। वो जब भी ये चीज़ें लॉन्च होंगी एटलीस्ट 2, 4, 5, 6 साल तो लगने ही लगने हैं, वो किसी ना किसी तरह सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बेदरीग फॉर्म उठाए कि जी फॉर्म खरीद लेते हैं, बेच देंगे और मुनाफा होगा, मुनाफा होगा। 90,000 के उठाए, 95,000 के उठाए, किसी ने 60 के उठा के 70 के बेचे, 70 के उठा के 80 के बेचे, 90 के लेके लाख के बेचे, 1 लाख के लेके 1,20,000 के बेचे, 1,60,000 तक बेचे। उसके बाद मार्केट की वैल्यू ये आ गई कि जो फॉर्म अब किसी ने आखिरी बंदे ने 1,60,000 के ख़रीदे थे, वो 50-60,000 का भी नहीं बिकता। ये रियलिटी है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 40-40 फॉर्म खरीद लिए। मतलब 1.5 लाख का फॉर्म था, 40 लाख 60 लाख रुपए देके सारे फॉर्म खरीद लिए। एक आध कॉल मुझे कैसी मौसूल हुई है, उनके पास 40 फॉर्म्स है। अब मे भी उन्होंने लाख के खरीदे या 1.5 लाख के खरीदे, नुकसान तो उनका हो गया। अबे भाई आपको बंदा एक जवाब दे, वो भाई मुझसे रब्ता की, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या हो गया? तो आपको कहा किससे था आप 40 फॉर्म्स लें? क्या आपने 40 फाइलें या 40 प्लॉट बुक करवाने थे? क्या 40 प्लॉट बुक करवाने के पैसे आपके पास थे, या 40 प्लॉट की किस्तें जमा करवाने के पैसे आपके पास थे? आपने 40 प्लॉट उठाए क्यों हैं? ये फाइल ने उठाई क्यों, फॉर्म उठाए क्यों? 40 फॉर्म किसने आपको कह दिया था फॉर्म उठाए प्रॉफिट में बेच देंगे, और आप उस पर्टिकुलर मार्केट ट्रेड में नहीं परफॉर्म कर सके? आपको नुकसान हो गया, जो परफॉर्म कर सके उसको फ़ायदा हो गया। तो अब ये अखज़ करना जी मुझे तो नुकसान हो गया है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, बहरिया टाउन फ्रॉड है, आपने ख़ुद गलती की है ना, अपने साथ एक गलती की है। मैं तो कभी मैं काम करता हूँ, मैंने एक फॉर्म नहीं ख़रीदा। फॉर्म 50-60 हज़ार का था, मैंने नहीं ख़रीदा। 90-95 का था, मैंने नहीं ख़रीदा। लाख लाख का बिका, मैंने नहीं ख़रीदा। भाई मेरा काम नहीं है, जिस डगर मैंने जाना नहीं उसकी गाड़ी पर मैं क्यों बैठूँ भाई? मैंने अपने व्लॉग्स किए, मैंने लोगों को बताया भाई ये फॉर्म अगर आप लेते हैं ये बाद में अच्छे पैसे पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर तो आपने अपना प्लॉट लेना है, अगर आपने अपनी बुकिंग करवानी है, तो ये फॉर्म लेके रख लो, बाद में लाख 2-2.5 लाख का फ़ायदा हो जाएगा, और 5-6 साल तो लगेंगे अब ये डिलीवर होते हुए, फ़ौरन तो कुछ नहीं होगा। अब ये मेरी बात सुन के अगर किसी ने फॉर्म खरीदे, मैं मेरे से तो नहीं खरीदे, तो वो बिल्कुल सिक्योर्ड में एक एक फॉर्म ही खरीदा होगा ना भाई।
अब जिन लोगों ने 40-40 फॉर्म ख़रीदे हैं तो उन्होंने अपना नुकसान खुद किया है, लालच में आए ना भाई, लालच में आके काम किया, किसी ने तो नहीं कहा। अब इस तरह की गलतियां जब लोग खुद करते हैं तो फिर उनको खुद नुकसान होता है, और उसका नुकसान होना भी चाहिए क्योंकि वो गलत ऑपरेट करते हैं। हम जैसे लोग चीखे मार रहे होते हैं भाई ना करें, वो कहते हैं उस वक्त जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप रहने दें, आपको कुछ नहीं आता जाता, हमें ज़्यादा आता है, हम इसको परफॉर्म करेंगे। जब वो परफॉर्म करते हैं बाद में नुकसान होता है, फिर हम जैसे को कॉलें आती हैं भाई नुकसान हो गया, बताए क्या करें। अब नुकसान जब हो गया तब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। करंट मार्केट हालात में मुझे 2-3 सालों तक कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ी एंटिटी है और मुल्क में बड़ी बड़ी अशराफिया की इन्वेस्टमेंट इसमें है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाया जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना बड़ा जो मुल्क की रूलिंग एलीट नहीं तो पैसा डाला हुआ बहरिया में, आम आदमी की क्या, आम आदमी के पास तो इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो बहरिया टाउन में एक 3 मरले का प्लॉट भी ले सकता बेचारा। तो ये अशराफिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अशराफी अपने मामलात देखी कि वो क्लियर अप कर जाएंगे। इसलिए जो आम लेमैन आदमी है मैं कहूँगा वो न्यूट्रल रहें, देखते रहें, तेल देखें, तेल की धार देखें और देखें कि मार्केट किस करवट बैठती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।